अच्छा फादी, स्टार्ट करते हैं। हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं अभी तक लाहौर में, और सिचुएशन ये है कि बारिश होती रही है, कल भी बारिश हुई है, लेकिन अभी तक जो हमें एक्सपेक्टेड जो बातें पता चल रही हैं, जो विजुअल्स हम बाद में दिखाएंगे भी, उसमें तो अभी तक सारा कुछ क्लियर है। तो व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन एज फार एज दिस गेम इज़ कंसर्न? अनदर हाई स्कोरर? बिल्कुल डिपेंड करता है कि विकेट कैसा है। जब हम वो रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें पता चलेगा विकेट कैसा है, क्योंकि ज़ाहिर है कवर्स ऑन होते हैं और उसमें मॉइस्चर होता ही होता है। लास्ट मैच में भी अगर हमने देखा हो, अर्ली ऑन उनको थोड़ा सा हेल्प मिला है इंग्लैंड फास्ट बॉलर्स को, जिसकी वजह से उन्होंने विकेट्स भी ली, बट उन्होंने बॉलिंग बहुत गंदी की, जिसकी वजह से उनको 325 रन हुए। ठीक है, ऑन अ सेम साइड हमें यही लग रहा था कि बॉल ब्रेक नहीं होता, बड़ा अच्छा आएगा, घास है, ये है, लेकिन उधर अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स को भी हेल्प मिला सेकंड इनिंग में। रादर कि बॉल गीला भी हो रहा था, थोड़ा सा जो है चीज़ें जो है थी उनके हक में नहीं थी, ग्रिप नहीं हो रहा था सही से, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ब्रेक उनको मिल रहा था। फिर अज़मत जिसने 5 आउट किए। तो आई थिंक डिपेंड्स है, और आज वो फिर वही बात है कि वो करते क्या है। ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा मॉइस्चर हुआ और अगर वो बैटिंग करेंगे अफगानिस्तान, तो उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि उनको बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा स्विंग भी मिल सकता है अगर मॉइस्चर होगा। और जब विकेट में मॉइस्चर होता है तो बॉल बल्ले पे इतना इजी नहीं आता, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और उसी के साथ साथ थोड़ा टर्न भी मिलता है बॉलर्स को। हमारे पास पिच रिपोर्ट भी आगे चल के वो भी देखेंगे, लेकिन अभी आपको विजुअल्स दिखाते चलें कि इस वक्त सूरत हाल गद्दाफी स्टेडियम में है कैसी। तो ये जब हम देखते हैं तो आई मीन लुक्स लाइक अ गुड डे यार। आई मीन धूप भी निकला हुआ है, कल को देख के तो लगता है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और मतलब मैं तो इस वक्त आई वुड लव टू यू नो जस्ट बी देयर इन द स्टेडियम एंड एंजॉय दिस गेम। ये टुडेज वेदर अपडेट भी है। मेरा दिल कर रहा है मैं खेल बैटिंग लूँ करूं जाके मैं इस विकेट पे बैटिंग देखिए आज हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, डबल विकेट की टीमें। टीमें बनी पड़ी हैं आज, यहाँ पर ये, यहाँ पर वो। 47% रेन चांस है। यार वो तो स्कैटर्ड एरियाज में होता है, लेकिन लग तो नहीं रहा कहीं, जब ये विजुअल से तो कहीं से नहीं लग रहा। लेकिन जो एक यहाँ पर एक एलिमेंट है सलमान, इवनिंग में इट गेट्स कूलर, सो हाउ डज दैट इम्पैक्ट द सेकंड इनिंग्स? वेल इट हैजंट इम्पैक्टेड सो फार। अभी तक हमने देखा है सेकंड टाइम चेज हो जाता है, बैटिंग अच्छी रहती है, ड्यू आ रहती है। ड्यू आती है तो बॉलिंग और फील्डिंग मुश्किल हो जाती है। बैटिंग में ज़रा बल्ले पे और गेंद आता है, स्किड्स ऑफ द सरफेस, और वैसे जब भी इट गोज़ इन द आउटफील्ड तो फिर अगले 2-4 बॉल तो बिल्कुल ही सीधे सीधे आने होते हैं। सो आई थिंक फील्डर्स एंड बॉलर्स हैव अ टफ टाइम कोपिंग विद द ड्यू, एंड दैट इज़ वेयर द एडवांटेज किक्स इन फॉर द बैटिंग साइड। तो ये अब डबल एज स्वॉर्ड है कि वो इस थोड़े से मॉइस्चर पहले घंटे के लिए वो पहले बैटिंग रिफ्यूज़ कर दे, और अगर उसमें उसको कामयाबी ना मिली घंटे में तो फिर पूरे दिन के लिए फंस जाएगा। सो दिस इज़ वेयर द टीम्स हैव टू थिंक अबाउट देयर रिसोर्सेज, क्योंकि 3 ही बैट्समैन है अफगानिस्तान के पास, उन्हें ये भी सोचना है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के पास भी 3 प्रीमियर फास्ट बॉलर नहीं। वो इंग्लैंड और तरह की टीम है, उनका टेम्परामेंट टू कम बैक इन अ गेम एंड टू रियली ओन इट, वो चीज़ नहीं है जो पैशन इस टीम में है। आपने कल एक और बात भी पॉइंट आउट की थी कि ऑस्ट्रेलिया के पास वो पेस भी नहीं है जी जो हाँ। यूजली टिपिकली अफगानिस्तान के खिलाफ आप कहते हैं कि जो उन्हें ट्रबल करे। तो अफगानिस्तान के लिए आई मीन आई थिंक दिस इज एटलीस्ट ऑन पेपर अ मच मोर इवन मैचअप इन माय ओपिनियन देन से अफगानिस्तान इंग्लैंड वाज। दैट्स माय ऑस्ट्रेलियंस जो है ना, ये सिर्फ अपने एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज से ना, दे आर सो मच बेटर देन व्हाट दे लुक लाइक। ठीक है, और अफगानिस्तान भी जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज और पैशन इज सेकंड टू नन। तो आई थिंक ये बड़ा मज़े का मैच हो सकता है। और ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे बड़ी बात ये वही बात है ना कि एटीट्यूड, माइंडसेट, क्लच प्लेयर्स हैं सारे क्लच प्लेयर्स हैं, बिन देयर डन दैट, नो हाउ टू टेक देमसेल्व्स आउट ऑफ द सिचुएशन। हमारे पास पिच रिपोर्ट भी है, तो whenever we have that lined up we will just play that. But in fact let's just quickly go and see what Uruj has to say about the pitch. Well, Roman, you have the pitch report in front of you. What do you have to make of it? जिस तरह उरूज ने explain किया है। भाई इसमें 2 बातें सामने आ रही हैं कि एक तो बारिश की वजह से थोड़ा सा डैम भी लगा उनको, और हार्ड रॉक भी कह रही हो। तो मैं दोनों पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हार्ड रॉक होगा तो डेफिनेटली उस तरह के मैचेस होंगे जो लास्ट हुए हैं, हाई स्कोरिंग गेम्स। और अगर ज़रा सा भी लाइक मॉइस्चर है रेन की वजह से, तो बॉल अर्ली ऑन थोड़ा सीम भी करेगा, ग्रिप भी करेगा, और डिपेंड करता है कि जो टीम बॉलिंग करेगी उसकी लेंथ क्या होगी। आई थिंक लेंथ वाज वेरी क्रूशल, लाइन भी बहुत क्रूशल है। तो आई थिंक कि अब जैसे सलमान भाई ने बात की ना कि अफगानिस्तान को बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा अगर वो टॉस जीतते हैं,
क्योंकि उनके पास 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं जो उनके फॉर्म में आई थिंक रूमी सोच समझ के नहीं, बगैर सोचे समझे पहले बैटिंग वाला पहले ही बैटिंग आएगा। करने वाला हिसाब है, तो हो चले पहले ठीक है। बैटिंग वाले हिसाब लग रहा है अच्छा, मुझे। एक चीज़ बहुत इसमें सलमान भाई मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा है, वो ये कि ऑस्ट्रेलिया अपना लास्ट गेम काफ़ी दिन पहले खेला है और अफगानिस्तान अभी एक दिन पहले ही खेल कर गया है, तो रिकवरी कैसी हुई है अफगानिस्तानी प्लेयर्स की? आया कि फुली रिकवर हैं, वो एटीट्यूड, वो बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं आज के मैच में नहीं करते, क्योंकि गैप उनको बहुत कम मिला है और वनडे क्रिकेट में आपको पता है कि जान लगती है, और जिस तरह से, जिस इंटेंसिटी से लास्ट गेम वो खेलें अगेंस्ट इंग्लैंड, तो बहुत हायर नोट पे उनकी इंटेंसिटी थी, तो होपफुली कि वो रिकवर अच्छे हों और रेस्ट अच्छा किया हो और वही बॉडी लैंग्वेज के साथ आएंगे, हो तो सकता है होपफुली जोश जोश में ही ये वाला मैच खेल जाए, उसी जोश में। मे बी, लेकिन इनकी राइवलरी भी जो है ना वो थोड़ी है तगड़ी भी। दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि जो 2023 का जो वर्ल्ड कप था वो मैक्सवेल एक टांग पर ले जिता गया। गया। आई वो मीन भी लड़खड़ाती हुई वो भी कोयले का शाहरुख खान बनकर। आई थिंक वो वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग नॉक्स है एंटायर हिस्ट्री में क्रिकेट की गया, और बड़ा शार्प टर्न था उस पिच में। Yes. बड़ा ब्रेक हो रहा था और अच्छे स्पिनर्स थे, जो मारी उसने वो लगती गई। सो इट वाज एज इफ वो जीनी हमारे बाहर पास आके score पूछे card भी क्या है। हुक्म है, वो कहे जो मारा चिक्का ही होए। तो यही हो रहा था। हमारे पास स्कोर कार्ड भी है, अगर भी स्कोर कार्ड भी उस मैच का देखें, क्योंकि उससे पहले तक देखें अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस इन दैट वर्ल्ड कप वाज अमेजिंग, बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। ऑलरेडी अब वो इंग्लैंड को हरा चुके हुए थे, और आई मीन जो उनकी सिचुएशन थी उस मैच में भी जब आप देखते हैं तो इब्राहिम ज़ादरान नॉट आउट। इब्राहिम ज़ादरान वाज अ की एलिमेंट देयर, और राशिद का कैमियो टुवर्ड्स द एंड था, और उसमें रहमत शाह ने बीच में सपोर्ट प्रोवाइड की थी। बाकी अगर आप ये देखें तो ये जो 201 किया था मैक्सवेल ने, एक तो मेरे नज़दीक यू आर एब्सोल्युटली राइट, वन ऑफ द बेस्ट वनडे इंटरनेशनल इनिंग्स। इसकी जो की बात ही हुई थी कि दूसरी साइड में पैट कमिंस थे हु कैन बैट, लेकिन स्ट्राइक फार्मिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की हुई थी इसमें। आई थिंक ही हैड एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल, Exactly. क्योंकि अगर वो बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह उसने डिफेंस किया, वो पिच इतना इजी नहीं था अफगानिस्तान के अगेंस्ट डिफेंस करने के लिए। सो आई थिंक ही वाज आल्सो इक्वली वंडरफुल। और ये जो पिच है ना रोमान, इसकी जो दो किस्म की डिस्क्रिप्शंस है। समटाइम्स ऐसा पिच होता है कि उसकी अपीयरेंस टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वो जो आपने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि Assess. दैट असेसमेंट ऑफ इनिशियल फ्यू ओवर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्चुअल स्टोरी खेल के पता लगती है। कई दफ़ा एक बैट होता है, उसके 8 ग्रेन बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं, बट यू डोंट बाय अ बैट जस्ट बाय द ग्रेन्स, जब तक Knock ना गेंद करो। मार के देखना ले। ठीक है। सो वन ऑफ दोस पिचेस पहले 3-4 ओवर्स कि में जब तक बॉल पड़ेगा नहीं तब तक अंदाज़ा नहीं होगा। Yes. फादी हमारे पास ना वो जो मैक्सवेल की इनिंग्स की बात करें, उसके पास हमारे क्लिप्स हैं, एक शॉर्ट सी क्लिप है, लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट इट एंड टॉक अस थ्रू दैट इनिंग्स एंड व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड व्हेन ही वाज गोइंग विद दिस। देखिए इसकी इनिंग देख के आपको कोई माइंड, आपका जो माइंड है वो शॉक ही रहेगा। देखा हमने इतने से भी आपका तबसरा लेना है, क्योंकि इतने से भी वापस और क्योंकि जिस तरह की इनिंग आपने बताई जितनी देर की, उतनी मैंने कहा इसको इसी तरह खत्म करो।